तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक का फेस्टिवल के एपिसोड 318 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सर लैंग चैंग हमारे जू फैन के साथ कुछ ऐसी बात करते हैं कि जू फैन को ऐसा लगता है जबकि ये उसके हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ने वाले। जू फैन उसे कहता था तुम भी यहाँ पर इंपीरियल फैमिली की तरह ही करने वाले हो, वो भी मेरी फैमिली के लोगों को बंदी बनाकर मुझे यहाँ पर नीचे गिराना चाहते थे, तुम भी यहाँ पर मेरी फैमिली के लोगों को मेरे खिलाफ यूज करना चाहते हो, लेकिन सोच समझ कर ये सब कुछ करना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सर लैंग चैंग उसे कहते हैं बटलर जू फैन तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मुझे बटलर जू फैन के स्टाइल के बारे में अच्छी तरह से पता है। लास्ट टाइम एस्ट्री डिबेट में तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरह से हराया था और मुझे वो सीख अभी तक याद है और मैं यहाँ पर दोबारा तुमसे वो पंगा नहीं लेने वाला जो पहले लिया था। हमें अच्छी तरह से पता है कि रीजन स्टेट वालों के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कोई नया एक्सपेरिमेंट तो करके देख नहीं सकते, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट करना चाहते हैं। अगर हम दोनों फैमिलीज यहाँ पर आपस में फाइट करती हैं तो मुझे लगता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल फैमिली वालों को ही फायदा होने वाला है, तो हम लोगों को यहाँ पर आपस में इस मसले को निगोशिएट करके सुलझा लेना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ पंगा नहीं लूंगा। जू फैन उसे कहता है तो फिर तुम्हारा मकसद क्या है और तुम चाहते क्या हो। लैंग चैंग उसे कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी फैमिली के लोग चाहिए तो बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। जू फैन से कहता है बटलर जू फैन तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम मेरी फैमिली को ले जाना बंदी बनाकर अपने रीजन स्टेट में और मैंने तुम्हारी मदद कर दी, मैंने उनको बंदी बनाकर अपने रीजन स्टेट में ले लिया है, इंपीरियल फैमिली वालों से बचा लिया है। हमारे पास है तुम्हारी फैमिली को बचाना बहुत ज्यादा आसान है, बस हमारी शर्त को मान लो, हमारी जो कंडीशन है उसे पूरा कर दो, तुम्हारी फैमिली तुम्हें वापस मिल जाएगी। हम लोग तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल सेफ रखेंगे, जब तक हमारे पास वो रहेंगे वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, तुम्हारी फैमिली के यंग मास्टर और यंग मिस की तरह ही रहेंगे, वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ डील कर रहे हैं। तो सर लैंग चैंग जू फैन से कहते हैं तो सिंपली मेरा कहने का मतलब यही है कि मुझे बदले में तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें वो कुछ देना होगा और उसके बदले में तुम अपनी फैमिली को ले सकते हो। जू फैन उसे कहता है तुम्हें क्या चाहिए, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें साथ ही माना जू फैन उसे कहता है तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी इज्जत है और बहुत सारी ऑनर है, बहुत सारी चेस्टिसिटी है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो, मैं सब कुछ अपनी फैमिली को बचाने के लिए निछावर करने को तैयार हूँ, इनमें से जो चीज लेना चाहो वो ले सकते हो। तो सर लैंग चैंग उसे कहते हैं बटलर जू फैन मेरे साथ मजाक मत करो, तुम्हारे पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है, ना तुम्हारे पास ऑनर है ना तुम्हारे पास प्राइड है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर मैं तुमसे ये सारी चीजें कैसे ले सकता हूँ। बटलर जू फैन उसे कहता है तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, मेरे पास ये सब कुछ है, मेरे पास प्राइड भी है, ऑनर भी है और चेस्टिसिटी भी है, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मुझसे ले सकते हो, मैंने पिछले कई सालों से सब कुछ तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। लैंग चैंग उसे कहते हैं अच्छा बस बहुत हो गया, तुम मेरे साथ इस तरह के घटिया मजाक माना ही करो तो अच्छा है, मैं यहाँ पर सीरियसली बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे वो चीज चाहिए जो हमें चाहिए और तुम अगर वो चीज हमें दे देते हो तो उसके बाद तुम्हारे लू फैमिली को छोड़ देंगे, उनके एक बात भी बिका नहीं होगा और वो तुम्हारे पास वापस पहुंच जाएंगे। अगर तुम हमारी इस शर्त को मानने को तैयार नहीं हो तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें इस बारे में पता नहीं चल सकता कि इस वक्त तुम्हारे लू क्लैन के लोगों को कहाँ पर रखा गया है, तुमने उन्हें बंदी बनाकर उनकी लोकेशन को महफूज कर दिया और तुम उनको नहीं ढूंढ सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम वहाँ पर उनको ढूंढने की कोशिश भी करोगे तो फिर दोनों फैमिलीज के दरमियान में फाइट होगी और इससे फायदा इंपीरियल फैमिली को होगा और हमारे दोनों की तरफ से बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी इस डील को मान लेना चाहिए। जू फैन उसे कहता है तो क्या मुझे ये बताओ कि मेरे पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें चाहिए, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें मुझसे चाहिए। तो सर लैंग चैंग उसे कहते हैं मुझे बुद्धि रूट्स चाहिए। ये बात सुनते ही हमारा जू फैन पहले चौंक जाता है, वो उसे कहते हैं तुम्हें याद होगा बुद्धि रूट जेड जो कि 8वें ग्रेड का एक इंग्रेडिएंट है, आज से ठीक 8 साल पहले तुम ड्रिफ्टिंग फ्लावर एडिफाइसेस में गए थे, तुम उनके पैलेस में गए थे और वहाँ पर जाकर तुमने एक तबाही मचाई थी और वहीं पर उनके पास तुमने उनके बुद्धि रूट जेड को भी चुरा लिया था और तुम वो रीजन स्टेट वालों को दे देते हो तो बदले में हम लोग तुम्हारी लू फैमिली को तुम्हें वापस कर देंगे। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना पर बुद्धि रूट जेड मेरे पास नहीं है, तुम्हें 8th ग्रेड का कोई इंग्रेडिएंट ही चाहिए तो मैं तुम्हें 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट भी दे सकता हूँ, बिल्कुल वैसा ही तुम्हें दे दूंगा कोई और। लैंग चैंग उसे कहते हैं नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धि रूट्स ही चाहिए, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें यहाँ पर कोई और इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, ना तो 9th ग्रेड का इंग्रेडिएंट चाहिए ना ही 10th ग्रेड का, हमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धि रूट्स चाहिए। तो जू फैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो मुझे ये बताओ कि इस बुद्धि रूट्स के बारे में इतना क्या खास है जिसकी वजह से तुम्हें यही चाहिए और तुम्हें इसके बदले में कोई और 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लैंग चैंग उसे कहते हैं क्या तुम्हें अभी तक इस बारे में समझ नहीं आई कि हम लोगों ने एडिफाइसेस लॉर्ड के उसी पैलेस को निशाना क्यों बनाया था, हमने अपने यंग मास्टर को वहाँ पर उसे तबाह करने के लिए क्यों भेजा था। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पर की सारी फैमिलीज के ऊपर दबाव डालना चाहते और ये प्लान होता कि हम लोग बाकी के हाउसेस को तबाह करना चाहते तो सबसे पहले हम उन औरतों के हाउस के ऊपर अटैक नहीं करते, उन कमजोर औरतों के हाउस के ऊपर अटैक करने की वजह से हमारे रीजन स्टेट की इंसल्ट भी हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने पहले उसे निशाना बनाया क्योंकि हमें वहाँ से बुद्धि रूट्स चाहिए थी। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि हमें बुद्धि रूट्स क्यों चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जू फैन उसे कहता है सर लैंग चैंग अब जबकि हम लोग यहाँ पर दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं तो फिर मैं भी आपको दोस्तों की तरह बताता हूँ, बुद्धि रूट्स मेरे पास नहीं है, तो मुझसे कुछ और चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं वो हर एक चीज आपको देने को तैयार हूँ जो मेरे पास है। फिर साथ ही जू फैन कहता है जब मैंने बुद्धि रूट्स को वहाँ से उठाया था तो उसको उठाने के बाद आपको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन उस बुद्धि रूट्स को चोरी करने के बाद मैंने वापस से बुद्धि रूट्स उन्हीं लोगों को वापस कर दिया था क्योंकि मैं उनके साथ एक अलायंस बनाना चाहता था और इसी वजह से वो लोग मेरे साथ अलायंस में।
आपको क्या लगता है कि अगर मैं उनके इतने कीमती हिल रूम को चोरी करूंगा तो उसके बाद वो मेरे साथ कोई अलायंस बनाएंगे? अलायंस बनाने की खातिर वो बुद्धि रूट्स उनको वापस कर दिया था। सर लैंगू चैंग से कहते हैं हाँ तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम इस बुद्धि रूट को वापस करके उनके साथ अलायंस बना सकते थे, तुमने बहुत ही अच्छी चाल चली। ये भी ऐसा ही लगा था कि तुमने वो बुद्धि रूट उनको वापस किया होता तभी वो तुम्हारे साथ अलायंस बनाएंगे। साथ ही लैंगू चैंग से कहते हैं चाहे जो भी हो जाए मुझे बुद्धि रूट तुम्ही से चाहिए, चाहे तुम जहाँ से भी लेकर आओ तुम उसे जाकर लेकर आओ। तो ज़ू फेन उसे कहता है तुम चाहते क्या हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी अलायंस के एक हाउस में जाऊँ और जाकर उनके पास से बुद्धि रूट्स को चोरी करके ले आऊँ? तुम पागल तो नहीं हो गया? अगर मैं बुद्धि रूट्स उनके पास से चोरी करूंगा तो मेरी अलायंस टूट जाएगी। लैंगू चैंग से कहते हैं हम लोग पिछले कई सालों से उनको देख रहे हैं, पिछले 8 साल से हम लोग उनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आज तक हमें पता नहीं चल सका कि उन्हें बुद्धि रूट्स को कहाँ पर रखा हुआ है। हमें पता होता तो हम लोग कब का जाकर बुद्धि रूट्स को लेकर आ चुके होते। सभी लड़कियां अपनी जान देने को तैयार है लेकिन बुद्धि रूट्स का पता बताने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बटलर ज़ू फेन तुम एक स्पेशल केस हो, तुम तो वहाँ पर जाओगे, उन सभी को अपनी बातों में फंसा लोगे और किसी न किसी तरीके से वहाँ से बुद्धि रूट्स को निकाल कर ले आओगे। वजह से मैं तुम्हें से यह काम करवाना चाहता हूँ। ज़ू फेन कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं उन सभी लोगों को धोखा दूं? तुमने अभी अभी उन सभी को मेरा एलाई कहा और तुम यहाँ पर मुझे उन सभी के पास से चोरी करने का कह रहे हो। ज़ू फेन कहता है तुम्हें पता है कि ऐसा करने से क्या होगा? अगर मैं उनके पास से उनके बुद्धि रूट्स को चोरी करता हूँ तो न सिर्फ वो बल्कि बाकी के दोनों बड़ी फैमिलीज के लोग भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लू क्लैन को वो छोड़ देंगे और हमारे खिलाफ होने की वजह से बाकी की सारी फैमिलीज हमारे इर्द गिर्द होंगी और हम सभी लोगों के बीच में अकेले फंस जाएंगे। ज़ू फेन गुस्से के हिसाब से कहता है सर लैंगू चैंग क्या आपने इस प्लान के बारे में कम्प्लीटली सोच लिया है? क्या आपको इसके रिजल्ट के बारे में अच्छी तरह से पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? लैंगू चैंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ मैंने सबके बारे में सोचा हुआ है, इसी वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ बुद्धि रूट्स चाहिए और तो जैसे मर्जी उसको लेकर आओ। मुझे इस बारे में नहीं पता, अगर तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर्स चाहिए तो तुम्हें बुद्धि रूट्स लेकर आनी पड़ेगी। मुझे इसके अलावा तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी। तुम्हारे लोग मेरे पास हैं तो तुम्हें वो चीज लेकर आनी होगी जिसके बदले में तुम अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर जा सकते हो, किसी टाइम भी आ सकते हो। मुझे लगता है कि अभी भी इंपीरियल फैमिली के पास अगर तुम्हारे लोग बंदी होते तो उसके मुकाबले में हमारे पास तुम्हारे लोगों को छुड़वाना ज्यादा आसान है। साथ ही सर लैंगू चैंग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर इस बारे में अच्छी तरह से सोचो, ठंडे दिमाग के साथ सोचकर देखो और उसके बाद जो भी फैसला करना है वो सोच कर करना। तुम्हें वो बुद्धिजेट रूट्स मिल जाएं तो उसके बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को तुम्हें दे दूंगा। ज़ू फेन वहीं पर खड़े खड़े गायब होता है और गायब होने के बाद वो गू सेंटोंग के पास आ जाता है। गू सेंटोंग उसे कहता है डैड क्या हुआ, आप वापस आ गए, लेकिन आपके क्लैन के मेंबर्स कहाँ पर हैं? वो सभी लोग कहाँ पर हैं? मुझे तो लगा था कि आप उन सभी को भी अपने साथ लेकर आएंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले आए हैं। फेन उसे कहता है मैं उन सभी को साथ नहीं लेकर आया क्योंकि वो बूढ़ा खूसट कहेगा, उसने यहाँ पर एक नया प्लान बना लिया है, उसे मुझसे कुछ चाहिए, हमें पहले उसे वो देना होगा, उसी के बाद ही वो मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स को छोड़ेगा। ज़ू फेन उसे कहता है जंग शांसी तुमने उन सभी लोगों को देखा है, तुम उनसे मिल चुके हो, क्या तुम अपनी नाक को इस्तेमाल करते हुए उन सभी को सूंघ नहीं सकते? जरा सूंघ कर बताओ कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है। तुम्हारा गू सेंटोंग वहीं पर सूंघना स्टार्ट करता है लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वो उसे कहता है डैड पूरे 1000 मील में मुझे कहीं पर भी उनकी सेंस महसूस नहीं हो रही, मुझे उनकी स्मेल महसूस नहीं हो रही है कि वो लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर से स्मेल करना मुश्किल है। तो ज़ू फेन कहता है लगता है कि सर लैंगू चैंग काफी ज्यादा होशियार है, इसी वजह से उसने पहले उन सभी लोगों को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जहाँ से हम लोग उसे ढूंढ नहीं सकते या फिर उनको सेंस नहीं कर सकते। इसने इस बार काफी परफेक्ट प्लान बनाया है, तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, फ्लावर पैलेस में जाना होगा और वहाँ पर जाकर बुद्धि रूट्स को चुराना पड़ेगा। फिर साथ ही हमारा ज़ू फेन गुस्से के साथ कहता है सर लैंगू चैंग मैं इस बात को भूलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हें इसका बदला तो देना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 318 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।